जिस तरह से महिला एक थी मुस्लिम हुँ, समाज की, हुँ, उनको कुछ सर्टिफ़िकेट दिया जा रहा था, तो उनका चेहरा उन्होंने नीचे कर दिया। हुँ, हुँ, ये मतलब दुर्भाग्य की बात है, ये हुँ, अच्छी बात नहीं है। हुँ, आप एक सीएम हैं, हुँ, किसी भी धार्मिक स्थल की महिला है, हाँ, हाँ, उसका मान-सम्मान कीजिए। हाँ, उसका मज़हब सिखाता है कि जब आप जो है बड़ों के सामने जाएँ तो पर्दा करके जाएँ। हाँ, तो उसको बेपर्दा कर दिया गया, ये उचित बात नहीं है, हाँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हम इसका विरोध करते हैं। क्या देखिए, कहना ये चाहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण उनकी टिप्पणी है। इतने बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के निषाद समाज से आते हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ आपके द्वारा कि आप बड़े नेता हैं, बड़ी बात कीजिए। हुँ, घटिया बातें करेंगे तो आपकी जो चरित्र है वो जनता देख रही है हुँ, और यूपी में 2026 में चुनाव भी हैं, हुँ, इसका हिसाब जनता करेगी। हुँ, किसी भी माँ-बहन का सम्मान हो, ये देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, सबकी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और मैं एनडीए के लोगों से तो उम्मीद कभी नहीं रख सकता कि वो महिलाओं के सम्मान करेंगे, क्योंकि आप ये जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय मैं चर्चा करने के आज आया हूँ मूल निवासी बिहार हैं। के ज समझूँगा कि आखिर जो शासन की बिहार में सरकार बनी है, अब तो जो उन्होंने 10,000 प्रत्येक महिलाओं को दिया था, उसका लाभ उठाया होगा, जो उनका आश्वासन था, जिनका उन्होंने वादा किया था लगभग पूरा। इसे समझूँगा कि बिहार का है। सर, आपका परिचय क्या है? सर, हमारा नाम जितेंद्र यादव हुआ हुँ, और हम बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी हैं हुँ, हुँ, और बिहार के हमने चुनाव को बहुत नज़दीक से देखा। हुँ, जिस तरह से आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया गया हुँ, और चुनाव के समय में 10-10 हज़ार रुपए बाँटे गए। हुँ, चुनाव संपन्न हुआ, जनता ने उनको जनादेश दिया, हुँ, उसका भी हम स्वागत करते हैं। हुँ, लेकिन ये जनता का जनादेश नहीं था, ये सिस्टम का जनादेश था। हुँ, सिस्टम ने जिस तरीके से खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया, 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं को बाँटे गए, हुँ, 125 यूनिट बिजली सरकार द्वारा फ्री कर दिया गया, 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया गया। हुँ, जिस तरह से इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो था, हुँ, उसका जो नकल किया गया हुँ, नीतीश कुमार की सरकार से और वहाँ के जो जितने प्रशासनिक लोग थे, मेरा सवाल उनसे है कि अगर आप निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं, हुँ, तो आपने चुनाव के समय में जब आचार संहिता लागू है, उसमें 10-10 हज़ार रुपए कैसे डाल दिए गए? हुँ, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। हुँ, देश की जनता का चुनाव आयोग से विश्वास दिन पे दिन टूटता जा रहा है हुँ। और ये बहुत दुःख की बात है। सर, ये मैं कह रहा हूँ कि देने के तो सारी पार्टियाँ घोषणा करती हैं कि हम जीत जाएँगे तो ये करेंगे, हम ये सिलाई मशीन देंगे। जगह-जगह सारी पार्टियाँ करती हैं, तो केवल आप उनका ही क्यों विरोध कर रहे हैं अगर नीचे दिया है 10,000 तो? नहीं, नहीं, देखिए विरोध जो है देने का नहीं हो रहा है, हुँ, टाइमिंग का सवाल है। हुँ, समय होता है हर चीज़ का। हुँ, अगर इस देश में लोकतंत्र है और जो है संविधान है, हुँ, बाबा साहब ने जो संविधान जो हमें दिया है, हुँ, उस संविधान में जो लिखा हुआ है, हुँ, उसी हिसाब से चुनाव आयोग चलता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट चलता है, चाहे न्यायपालिका चलती है, कार्यपालिका चलती है, हुँ, विधानसभा हो या राज्यसभा हो या लोकसभा हो। हुँ, जो भी चलता है वो सब बाबा साहब के दिए हुए संविधान के हुँ, अनुसार चलता है। हुँ, लेकिन बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि संविधान को धज्जियाँ उड़ाते हुए हुँ, चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बन के देखता रहा हुँ, और खुलेआम दारू बाँटते रहे, पैसा हुँ, बाँटते रहे हुँ, और भाजपा के लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हुँ, कार्रवाई के नाम पे सिर्फ लीपापोती होती है। हुँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज बिहार में नीतीश बाबू की सरकार है। हुँ, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, हुँ, उनसे जो है ना गृह विभाग छीन लिया गया। हुँ, जब तक वो सीएम थे 20 सालों से उन्हीं के पास गृह विभाग था। हुँ, जब से सम्राट चौधरी जी के पास गया है, भाजपा के पास गया है, हुँ, हम लोग पिछड़ी समाज से आते हैं, हुँ, दलित जो है समाज से आते हैं या हुँ, ओबीसी से आते हैं। हुँ, आज सबसे ज़्यादा अगर बुलडोज़र चल रहा है, हुँ, तो दबे-कुचले दलित परिवारों पे चल रहा है। हुँ, बाबा साहब ने संविधान में कहा था कि जिसके पास अपना घर नहीं है, हुँ, जो लोग भूमिहीन हैं, हुँ। उनको 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो आदमी वोट के लिए अगर 10,000 रुपए ले लिया, तो उन्हीं के घर पे बुलडोज़र चल रहा है, जो नहीं लिया उनके भी चल रहा है ये। देखिए बुलडोज़र 10,000 लिया या नहीं लिया इस ये मायने नहीं रखता है सर। हुँ, मायने ये रखता है कि जिन लोगों ने घर बनाए हैं, हुँ, 1 पुश्त नहीं, 2 पुश्त नहीं, 3-3 पुश्तें बीत गई उस हुँ, जगह पर। हुँ, वहाँ घर बन गए। हुँ, देखिए हम आप गरीब आदमी हैं, हुँ, कितनी मेहनत मज़दूरी करके एक ईंट लगाते हैं घर हुँ, में हुँ, और ये सरकार जो है हुँ, उसको बुलडोज़र चला कर के उजाड़ रही है। हुँ, आपने न्यूज़ में देखा होगा, हुँ, उनके नेता बनते हैं चिराग पासवान जी, हुँ, कहाँ हैं आज? हुँ, जीतन राम मांझी जी मुसहर समाज के नेता बनते हैं, कहाँ हुँ, हैं आज? हुँ, उपेंद्र कुशवाहा जी कोयरी समाज के नेता बनते हैं, कहाँ हैं आज? हुँ, तो आप समझिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा अगर बुलडोज़र से किसी समाज को नुकसान हुआ तो वो दलित पिछड़ा समाज है हुँ। और ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बहुत दुःख की सर, बात है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जनता इस समय पता है कि बेरोज़गारी से, महँगाई से
त्राहिमाना अगर ₹1 भी अगर सस्ता मिलता है तो आदमी कहाँ-कहाँ पहुँच जाता है। तो जब उनके पास कुछ नहीं है तो 10-10 हज़ार रुपया मिल गया तो उन पब्लिक की क्या गलती है सर? जो आप विपक्ष है उनका भी तो काउंटर करने की ज़रूरत था कि समाज को जगाते, बताते कि भाई अगर आपको पैसा लेना पैसा ले लो लेकिन वोट अपने हिसाब से दो तो आपका भी तो उसमें कमी है ना सर? देखिए, सामाजिक जो लोग हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जनता ने अपना जनादेश दिया था। हुँ, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने धाँधलीबाज़ी की है बिहार हुँ। के अंदर, आपकी कमी नहीं है, विपक्ष का कमी नहीं है? विपक्ष जो आवाज़ उठा रहा है, हाँ, अगर आप सोशल मीडिया से नहीं होते, हाँ, तो आप हमारी आवाज़ को दिल्ली तक नहीं पहुँचाते। हाँ, हाँ। आप एक सोशल मीडिया से हैं, आप एक आम आदमी हैं, हुँ, इसीलिए आप हमारी बातों को सुन रहे हैं और हुँ, अपनी बात रख रहे हैं। हुँ, जो बड़े-बड़े नेशनल मीडिया है, जिनकी हुँ, पहुँच दिल्ली सरकार हुँ, तक है, हुँ, वो लोग कभी भी जनता के मुद्दों को नहीं उठाते हैं। हुँ, लेकिन विपक्ष इस चीज़ को मजबूती से उठाता है, लेकिन कभी भी याद हुँ, रखिए, हुँ, ये जो सोशल मीडिया है, हुँ, ये आज के समय में लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। हुँ, क्योंकि अखबार हो, चाहे बड़े-बड़े टेलीविज़न हो, सब तो बिक गया है। हुँ। उसको तो जनता सर, गोदी मीडिया मैं कहती है। नेताओं को कमी में नहीं दिख रहा है आपको कि जो नेता क्या कहते हैं आज व्हाट्सएप पे ये नेता बन गया है। व्हाट्सएप पे मीटिंग करेंगे, व्हाट्सएप पे सारा देंगे लेकिन घर-घर तो जाते नहीं, वो विपक्ष भी तो नहीं जा रहा सर। तो विपक्ष का कमी आप लोग को दिख ही नहीं रहा, केवल सत्ता पक्ष का आप कमी निकाले, उन्होंने पैसा देके वोट ले लिया। नहीं देखिए, हमने जनता तक पहुँचे, हुँ, अगर हम जनता तक नहीं पहुँचते, हुँ। तो वोट का जो नहीं, उसके लिए सुनिए, गाइड तो नहीं किया, सुनिए, 10,000 दे रहा है अगर सरकार वोट के लिए, तो आप उनको गाइड करते कि आप वोट मत बेचो, अपने बहन-बेटी के सौदा मत करो। आप तो समझाना था ना समाज को। देखिए समाज हमारा ऑलरेडी जागरूक है। हुँ, हमारा समाज हुँ, बेवकूफ़ नहीं है, जागरूक है। हुँ, सब कुछ देखते हुए उसके बाद भी हुँ, हम बिहार में हुँ। वोट वोट परसेंटेज अगर आप मिलाइए तो भाजपा से ज़्यादा इंडिया गठबंधन तो को मिला नहीं है। मेरा अभी सवाल नहीं क्लियर हो पा रहा। क्या जो वोट मिला है, वो 10,000 के मिला है कि वोट चोरी हुआ है, धाँधली हुआ है, क्या हुआ? स्पष्ट कीजिए ना। वोट चोरी हुआ है। 63 तो लाख लोग 10,000 का तो कोई उसमें मसला नहीं पड़ रहा ना। वो तो ख़ैर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ उसका तो हम सवाल उठाते ही रहेंगे। हाँ, लेकिन जहाँ तक 65 लाख लोगों का जो नाम काटा गया है, हाँ, वो 65 लाख लाख जो लोग थे, हाँ, क्या मैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ हाँ, कि क्या उन लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट नहीं किया था? हाँ, सबसे ज़्यादा वोट काटे गए हैं तो दलित समाज का, पिछड़ा समाज का, माइनॉरिटी समाज का वोट काटा गया है। हाँ, तो ये जो वोट काटे गए 65 लाख, हाँ, अगर आज वो 65 लाख वोटों को आप जोड़ दीजिएगा, हुँ, तो आज हमारी सरकार बन रही होती। हुँ। एक भी जो है ना घुसपैठिया नहीं मिला बिहार में। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये पैतरा क्यों बदलते हैं बार-बार? ईवीएम की पहली बात आई, अब ईवीएम को छोड़ के अगर वोट चोरी हो गया, ये मुद्दा क्यों बदल देते हैं? देखिए मुद्दा ये जनता का है, ये हमारा आपका अधिकार है ये। हुँ, बाबा साहब ने कहा था कि किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, हुँ। जनता के वोट और अधिकार से राजा पैदा नहीं, होगा। ईवीएम लेकिन लेकिन ईवीएम तो मेरी बात कांग्रेस लाई सुनिए, थी ना सर। हम तो हमारे बाबा साहब तो संविधान भी लाए थे, हुँ, लेकिन आज उसी संविधान के कुचला जा रहा है, तो उसको बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हुँ, जनता तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं आपके माध्यम से। हुँ, तो बाबा साहब ने कहा था कि अगर हम कितना भी अच्छा संविधान बना लें, हुँ, अगर उसको चलाने वाले गलत होंगे तो वो हुँ, गलत ही साबित होगा। हुँ, हम ईवीएम इसलिए लाए थे हुँ। कि वोट जो पहले होते थे कि बोगस धाँधली होती है, बैलेट धाँधली होती लूट थी, लिया जाता है। बैलेट पेपर लूट लिया जाता था, उस समय हुँ, सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, हुँ, मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं था, अब तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है। हुँ, इसलिए हम ईवीएम लाए थे कि लोग का पेटी चोरी हो जा रहा था, हुँ, कोई नील का डब्बा डाल दे रहा था, तो पूरा जो स्याही से खराब हो जाता था बक्सा, हुँ, उसको बचाने के लिए हम ईवीएम लाए थे। हुँ। लेकिन और फिर भी तो बैलेट पेपर की माँग तो कर रहे हैं आप लोग। बैलेट पेपर से इसलिए माँग कर रहे हैं हुँ, क्योंकि आज की मौजूदा सरकार हुँ, लोकतंत्र की हत्या करके चोर दरवाजे से सरकार बना रही है। हुँ, इसीलिए हम बैलेट पेपर की माँग करते हैं हुँ, आपके द्वारा कि देश में, हुँ, पूरे देश में इंडिया गठबंधन जो है हाँ, इंडिया गठबंधन जो है, हुँ, जल भरो आंदोलन करेगी, ईवीएम हटाओ देश बचाओ का एक हुँ, कार्यक्रम होगा हुँ, और पूरे देश में एक ऐसी जो है क्रांति आएगी, हुँ, जिससे ईवीएम को हटाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अमेरिका भी हमसे तेज़ है टेक्नोलॉजी में, हुँ, लेकिन वहाँ भी चुनाव होता है, हुँ। तो बैलेट से होता है। सर नीतीश कुमार का इस समय दिमागी हालत तो ठीक है ना? करे उनका दिमाग ठीक नहीं है, ऐसा प्रचार हो रहा था। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अस्वस्थ दिख जिस तरह से महिला एक थी हुँ, मुस्लिम समाज की, हुँ, उनको कुछ सर्टिफ़िकेट दिया जा रहा था, तो उनका चेहरा उन्होंने नीचे कर दिया। हुँ, हुँ, ये मतलब दुर्भाग्य की बात है, ये हुँ, अच्छी बात नहीं है। हुँ, आप एक सीएम हैं, हुँ। किसी भी धार्मिक स्थल की महिला है, हाँ, हाँ, उसका मान-सम्मान कीजिए। हाँ, उसका मज़हब सिखाता है कि जब आप जो है बड़ों के सामने जाएँ, तो पर्दा करके जाएँ। हाँ, तो उसको बेपर्दा कर दिया गया, ये उचित बात नहीं है, हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि किसी भी महिला का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। अगर मान लीजिए हिंदू समाज में हमारी माँ-बहनें बिहार में, यूपी में सर पे पल्लू रखती हैं, घूंघट काढ़ी। घूँघट रखती हैं। हुँ, अगर आप उसका घूँघट उठा देंगे पूरे समाज में, हुँ, तो उधर उनके मंत्री थे मंगल पांडे हँस रहे थे। हुँ, हुँ, तो ये आप किसी न किसी धार्मिक समाज का बेइज़्ज़ती कर रहे हैं। एनडीए इस के मंत्री हैं संजय निषाद उत्तर प्रदेश में। जी। उन्होंने बोला कि ये तो अभी बुर्का छुए हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए।
कहीं और छू दिए होते तो फिर क्या करते और हँस रहे थे। क्या देखिए, कहना ये चाहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण उनकी टिप्पणी है। इतने बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के निषाद समाज से आते हैं। उनको मैं यही कहना चाहता हूँ आपके द्वारा कि आप बड़े नेता हैं, बड़ी बात कीजिए। हुँ। घटिया बातें करेंगे तो आपकी जो चरित्र है वो जनता देख रही है हुँ। और यूपी में 2026 में चुनाव भी हैं। हुँ। इसका हिसाब जनता करेगी। हुँ। किसी भी माँ-बहन का सम्मान हो, ये देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हों, सबकी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और मैं एनडीए के लोगों से तो उम्मीद कभी नहीं रख सकता कि वो महिलाओं के सम्मान करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक मध्य प्रदेश के नेता थे बीजेपी के, हुँ। उन्होंने नेशनल हाईवे पे जिस तरह से एक महिला के साथ जो किया, वो हुँ। तो जग ज़ाहिर है। हुँ। और भाजपा के बड़े-बड़े जो है नेता हैं। है कि जो पागल होगा, दिवालिया होगा, कोई भी संवैधानिक पोस्ट पे नहीं बैठेगा। क्या नीतीश कुमार जी को उस पोस्ट पे रहने की कोई अभी हक है या उनकी मानसिक संतुलन की जाँच होनी चाहिए? मानसिक संतुलन की जाँच होनी चाहिए। उनका एम्स में, दिल्ली में इलाज होना चाहिए कि उनकी मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दें। बिहार उनसे तो नहीं सँभल रहा है। हुँ। इसीलिए जिस तरह से उनकी हरकतें हो रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बिहार के लिए बहुत दुःख की बात है कि आज के समय में एक ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को मिला है, जिनको ये नहीं पता कि कब क्या करना है। इसीलिए बिहार की जनता ने उनको अगर सीएम बना दिया है, तो उनको खुद ही रिज़ाइन कर देना चाहिए और बाबा साहब ने जो कहा है, जो है ना, कि जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो मुख्यमंत्री या कोई संवैधानिक पद पे नहीं रह सकते, तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है। इसकी जो है ज़मीनी स्तर पे जो है इस चीज़ को लागू होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ़ लिखा गया है, इसको लागू भी करना चाहिए और नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए। चलो धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो साथियों किस तरह से हमारी बातचीत रही और आप हमारे चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप एक कमेंट जो है किसी की सोच बदल सकता है, तो इसलिए आपको ज़रूरी है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, मैं मेवालाल बहुजन समाज, दिल्ली।